बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, ये जंगल राज का खात्मा हुआ है। बिहार जंगल राज की ओर बढ़ चुका था। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा करना चाह भी रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। और अब जो नई सरकार एनडीए की बनी है, जिसमें हम सब भागीदार हैं, निश्चित तौर पर 1 साल का मौका है हमारे लिए कि 25 में और मजबूती के साथ जनतांत्रिक गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ जो ऐतिहासिक जीत 2010 में हुआ था, उससे भी बड़ी ऐतिहासिक जीत 2025 में आए। और वर्तमान में 24 के इस चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट हम कैसे जीत पाएँ, ये पार्टी स्तर पर तो काम हो ही रहा है। लेकिन जो अभी हमारी नई सरकार एनडीए की बनी है, इस सरकार में जो विभाग खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के माननीय सम्राट चौधरी जी को, माननीय विजय सिन्हा जी को और माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार जी को मिला है, इन विभागों में खास तौर पर बेहतर परफॉर्मेंस हो सके, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को और साथ साथ हमारे इस विभाग से जुड़े हुए जो माननीय दोनों डिप्टी सीएम और साथ में हमारे डॉक्टर प्रेम कुमार जी, उनको भी है। और इसलिए आप जान लीजिए, आपके माध्यम से आम जनों को यह हम सूचित करना चाहते हैं कि इस बार की सरकार में ये दिखेगा, जो अफसरशाही शब्द आम जनों के धारणा में बना हुआ है, उनकी मानसिकता में कहीं नहीं कहीं अफसरशाही है, वो अफसरशाही शब्द निकल जाएगा। और हमारे जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, वो किसी विभाग के किसी भी ओहदे पर हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट भी है, और हमारे पार्टी के डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, वो भी ये चाहते हैं कि हमारे जो आम लोग हैं, बिहारवासी, जो सम्मानित बिहारवासी हैं, उनके मन में जो अफसरशाही शब्द जो भरा हुआ है, वो निकले। कम से कम किसी भी बात के लिए जब कोई भी उपेक्षित कोई भी लोग अगर किसी कार्यालय में जाएं, तो पदाधिकारी अच्छा से बात करें, उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को मैंने कुशलता पूर्वक उनको बताएं, तो इस तरह से अफसरशाही तो समाप्त होगा, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार जिस प्रकार से अभी मैंने जैसा बताया कि जंगल राज की ओर था, माननीय सम्राट चौधरी जी ने, आप सुन रहे होंगे रोज दिन उनका स्टेटमेंट भी और उनका कार्य करने की क्षमता भी, जंगल राज से बाहर निकालना, और कोई व्यक्ति, कोई भी अपराधी सड़क पर नहीं होगा, हम लोगों के बीच में नहीं होगा, उसको एनकाउंटर होगा। ये यूपी वाला राज और उससे बेहतर राज बिहार बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, आज हम लोग सरकार में भी है, और एनडीए की जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम और मजबूती से काम करेंगे। और एक बात जान लीजिए, हम तमाम एनडीए के यानी जनतांत्रिक गठबंधन के तमाम सम्मानित दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करते हैं कि जो हमारा पहले जो संबंध था, जो हम लोग जिस प्रकार से स्नेहित पूर्वक सामाजिक कार्यों में, राष्ट्रहित में, बिहार के विकास में हम काम करते थे, आगे भी हम काम करेंगे आपके साथ मिलकर के। और आपसे हम उम्मीद भी करते हैं सभी गणतांत्रिक गठबंधन के साथियों से कि आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, और विकसित बिहार को, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना है, बिहार को ऊंचाइयों तक ले जाने का, उसको हम लोग पूरा करेंगे। जनता पार्टी संगठन की मजबूत स्तंभ वाली पार्टी है। संगठन ही इसमें प्रमुख रूप से है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 45 डिग्री सेल्सियस में भी काम करते हैं और 6 डिग्री सेल्सियस में भी काम करते हैं, वैसे कार्यकर्ता। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी हम लोगों को नई नहीं करनी है ओम प्रकाश जी, क्योंकि सालों भर चुनाव समाप्त होने के बाद भी हम पुनः संगठन कार्य में लगे रहते हैं। हमारी तैयारी पूर्व से होते रहती है, इसलिए ऐसा नहीं है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, बूथ स्तर तक जो हमारी कमेटियां बनी है, जो हमारे पन्ना प्रमुख से लेकर के जो हमारे बूथ की जो कमेटी है, और जिस प्रकार से अभी गांव में जो प्रवास का जो कार्यक्रम चलेगा, अभी कुछ ही दिनों के बाद
गांव चले अभियान के माध्यम से एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दूसरे गांव में 24 घंटे के लिए प्रवास करना है, वहां के आम लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना, उनकी जो दैनिक चर्या है उनको समझना और उनके समस्याओं का निदान करने हेतु ये भारत सरकार में ये जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो गांव चले अभियान की शुरुआत की है, इससे निश्चित तौर पर गांव में रहने वाले जो हमारे सम्मानित मतदाता बंधु हैं, सम्मानित लोग हैं, उनका कल्याण और भला हो सकता है। आप काराकाट लोकसभा क्षेत्र के निवासी हैं, औरंगाबाद जिला के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सासाराम लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं, यानी एक साथ 3 क्षेत्रों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव में टिकट को लेकर क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं? ये टिकट राष्ट्रीय नेतृत्व का जिम्मा रहता है। मेरे पूछने का अभिप्राय यह है कि गठबंधन में किस पार्टी को जाने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है? मैं बता रहा हूँ प्रकाश जी कि गठबंधन में जो हमारे जो सहयोगी सम्मानित दल हैं, चाहे वो माननीय उपेंद्र जी का पार्टी हो या माननीय चिराग जी की पार्टी हो, माननीय जीतन मांझी की पार्टी हो, तो ये सभी बिहार में ये जो गठबंधन में जो हम लोग हैं, तो इनका सम्मान पूर्वक इनके स्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी इनको सम्मान देते हुए टिकट बंटवारे राष्ट्रीय नेतृत्व करेगी। हम सब इतना ही कह पाएंगे। केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट 2024 जारी किया है, पेश किया है, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? बजट के बारे में आपने देखा ही है कि बहुत